तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके क्लास 8 के टॉपर बैच में। तो आज से हम टॉपर बैच क्लास 8 का शुरू किया जा रहा है हमारे चैनल में A1 एग्जाम पाठशाला में। अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और 100% गारंटी है कि क्लास 8 में आप जब भी एग्ज़ाम जब दोगे, ठीक है, तो इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं। जितने सारे क्वेश्चंस मेरे द्वारा बताया जाएगा, ठीक है, उससे बाहर क्वेश्चंस एग्ज़ाम में नहीं आएंगे। जितना सारा क्वेश्चंस होगा सब इसी बेस पे होगा, ठीक है। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ये बताएं कि वीडियो कैसा लगा। तो टॉपर बैच में सबसे पहला कि आज हम चैप्टर 4 में स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 4 क्या है हमारा? चैप्टर 4 है हमारा जिसको हम बोलते हैं घातांक और घात। क्या बोलते हैं? घातांक और घात। तो चलिए बिना देर किए हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। चैप्टर है हमारा 4 और चैप्टर का नाम जो है हमारा क्या है? घातांक और घात। घातांक और घात। चलिए इस चैप्टर को शुरू करने से पहले ये जो बैच जो है हमारा वो कौन सा बैच है? टॉपर बैच है। आपको यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा और ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। आप इससे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम क्या करेंगे? फॉर्मूला को समझेंगे। और इस चैनल में आपको हर एक का वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट का। मेरा पूरा कोशिश रहेगा कि हर एक चैप्टर का वीडियो इस चैनल में अपलोड कर दूँ। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि ए का पावर अगर m रहेगा इंटू ए का पावर अगर n रहेगा, इसका फॉर्मूला होता है ए का पावर m प्लस n। कहने का मतलब क्या बताया कि अगर बेस आपका सेम है तो पावर क्या होगा? जुड़ जाएगा। फॉर्मूला नंबर 2 में ध्यान दोगे, ए का पावर m भागा ए का पावर n क्या होता है? ए का पावर m माइनस n, ठीक है। ये इस फ्रेम में भी लिखा रहता है ए का पावर m बाय ए का पावर n। तो घबराना नहीं है, दोनों सेम चीज़ें। अब हम आते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला में। फॉर्मूला नंबर 3 में क्या बोला है? ए का पावर m का पावर n दिख रहा है, इसका क्या होता है? ए का पावर m इंटू n। इसको ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर है? अब हम बढ़ते हैं फॉर्मूला नंबर 4 की ओर। फॉर्मूला नंबर 4 में क्या बोला गया? ए का पावर m इंटू बी का पावर m। क्या होगा हमारा? ए बी का पावर m दिख रहा है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। फॉर्मूला नंबर 5 में ए का पावर m बाय बी का पावर m। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ए बाय बी का पावर m, ऐसे लिख सकते हैं। फॉर्मूला नंबर 6 में ए का पावर माइनस m, इसको हम लिख सकते हैं 1 बाय ए का पावर m। मतलब ये नेगेटिव से पॉजिटिव में हो जा रहा है। और फॉर्मूला नंबर 7 में है कि अगर किसी का पावर अगर 0 है तो क्या होता है? 1। किसी का पावर 0 होता है तो क्या होता है? 1। अब ये जो फॉर्मूला है इस चैप्टर में, बहुत इम्पॉर्टेंट है, जितने सारे क्वेश्चंस होंगे और जितने सारे क्वेश्चंस कराया जाएगा, ठीक है, इसी बेस पे सारा क्वेश्चंस बनेगा। क्लियर है? तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। ये टॉपर क्लास का जो बैच है स्टार्ट हो चुका है और जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है तब तक ये टॉपर बैच चलेगा। तो चलिए अब हम क्वेश्चंस में बढ़ते हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है मान ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? मान। अगर आपको पूछेगा मान ज्ञात करें और एक क्वेश्चन दे देगा आपका, ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन दे देगा ए में बोला जाएगा कि 2 का पावर -5 और 2 का पावर 3 है। 2 का पावर कितना है? 3 है। अब इसको किस प्रकार से सॉल्व करना है सो समझो। अगर पूछेगा तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले सॉल्व करने से पहले हमें ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। और आप जब प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस को तो इससे जो है फॉर्मूला जब आप याद कर लोगे, समझ लोगे, जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो फॉर्मूला अपने आप आपको याद होना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है? 2 का पावर -5 है और यहाँ पे 2 का पावर 3 है। तो आप यहाँ पे ध्यान दो कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो ये दिख रहा है ना, ये दिख रहा है ना, ये भी लगा सकते हैं हम। तो इसको हम कैसे लगाएंगे? या तो फिर ये आपको दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है, ये नहीं लगेगा, ये लगेगा, ठीक है, ये लगेगा। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले 2 का पावर -5 है जो आपको दिख रहा है, दिख रहा है। अब जब हम इसे ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा? 2 का पावर -3 दिख रहा है, ये सर नो। अब हमने क्या बताया था कि बेस सेम रहता है तो पावर क्या होता है? जुड़ जाता है। तो 2 का पावर कितना लिखेंगे? -5 प्लस नहीं होगा, प्लस नहीं होगा, क्या होगा? माइनस होगा, -3, ठीक है। तो 2 का पावर क्या आ जाएगा हमारा? 2 का पावर आ जाएगा हमारा -8 आएगा, ये सर नो। 2 का पावर -8 आएगा। अब हमें क्या करना है? थोड़ा सा ध्यान देना है। क्या हमने अभी देखा था कि माइनस वाला को आप नीचे लिख सकते हो। तो हम क्या कर सकते हैं कि 1/2 का पावर 8 लिख सकते हैं, प्लस में हो गया। अब आप क्या करोगे यहाँ पे? अब 2 को 8 बार लिखोगे। जब आप 2 को 8 बार लिखोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो आप कितना आ जाएगा? 256 आ जाएगा। कितना आएगा? 256। ये यहाँ तक क्लियर हुआ? ये यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर बी में बोला गया है 1/3 का पावर -3, ये दिया हुआ है। अब इस टाइप का क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे भाई? कैसे सॉल्व करोगे? तो ये अगर हम अभी हमने बात किया था कि अगर ये क्या है, अगर माइनस में है तो हम नीचे लाके प्लस में कर सकते हैं। अगर ये क्या है, ऑलवेज माइनस में, ऊपर जाके हम क्या कर सकते हैं? प्लस में कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारा? तो 3 को हम क्या कर दिए? 1 का 1 रहने दिए और 3 को ऊपर कर दिए। 3 का पावर 3 जो है हमारा माइनस में था, अब क्या आ जाएगा? प्लस में हो जाएगा। क्लियर है? अब आपको क्या करना है? 3 को 3 बार लिखना है। 3 × 3 कितना हो जाएगा भाई हमारा? 27 होगा। 27 होगा, यस और नो? ये क्लियर समझ में आ रहा है? अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा तो आप कैसे बनाओगे? आप इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सी में क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर सी में क्या बोला गया है? बोला गया है कि 3 का पावर 2 और इसका पावर क्या है? -2 दिया हुआ है ना, -2। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो 3 का पावर 2 इंटू -2 कितना आ जाएगा हमारा? 3 का पावर कितना आ जाएगा? -4, ठीक है। अब माइनस को क्या करोगे? आप नीचे कर दोगे, 3 का पावर 4 आ गया। अब 3 को आप क्या करोगे? 4 बार लिखोगे, तो कितना हो जाएगा आपका? 3 × 3 × 3 तो 3 × 3 = 9 और 3 × 3 = 9, 9 9 81 हो जाएगा। तो आप यहाँ डायरेक्ट 81 लिख सकते हो। यहाँ तक समझ में आया? अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर डी में, ध्यान दीजिएगा। अगर बोला है 5 का पावर 3, क्या बोला है? 5 का पावर 3, इसको कैसे सॉल्व करोगे आप? 5 का पावर 3 को कैसे सॉल्व करोगे? लिखेंगे 5 × 5 × 5, तो कितना आ जाएगा आपका? आपका आ जाएगा 125 आएगा। क्लियर है? अब हम बढ़ते हैं आगे। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है? अब हम बढ़ते हैं ई में। क्वेश्चन नंबर ई में क्या बोला गया? ई में है -7 का पावर 3, -7 का पावर 3 है।
इसको कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? तो -7 को 3 बार लिखेंगे, -7 को 3 बार लिखेंगे। -7 गुने -7 कितना हो जाएगा हमारा? जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस, सॉरी माइनस, माइनस प्लस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, ठीक है। और जब आप 7 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना? 343 आएगा। कितना आएगा? 343 आएगा। देखिए अब क्वेश्चन नंबर ई हो गया। अब हम बात करेंगे एफ का। क्या बात करेंगे? एफ। क्वेश्चन नंबर एफ में क्या बोला गया है, ध्यान दीजिएगा। बोला गया है 1/3 का पावर -4। क्या बोला गया है? 1/3 का पावर -4। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे? पावर को अलग करेंगे। इसको भी -4 दे दिए दोस्त, और इसको भी -4 दे दिए। अब माइनस को हम क्या करेंगे? ऊपर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, नीचे कर देंगे तो नेगेटिव, सॉरी ये नेगेटिव है ऊपर कर देंगे पॉजिटिव हो जाएगा, और ये नेगेटिव है नीचे कर देंगे पॉजिटिव हो जाएगा। 3 का पावर 4 कर दी तो 4 जो हमारा पॉजिटिव बदल गया। अब 1 का पावर 4। अब 1 को 4 बार लिखो 1 ही होता है, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि 3 को 4 बार लिखना है, 3 को 4 बार लिखना है। तो चलिए लिखेंगे, कितना जाएगा? 3 गुने 3 गुने 3 आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा आपका? 81 आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? आपको अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा तो आप किस टाइप में बनाओगे? ये क्लियर है? चलिए, ये यहाँ तक अगर समझ में आ गया होगा तो अब हम बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है सरल करें, सरल करें। अब हम इसे किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, सो समझिए। ए में क्या दिया हुआ है? 3 का पावर -1 भागा 5 का पावर -1 का होल स्क्वायर इंटू 3/5 का पावर -1, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब हम इसे किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, सो समझना है। जैसे जैसे यहाँ पे ध्यान दो, 3 का पावर -1 है तो इसे हम 1/3 लिख सकते हैं। फिर दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, दिया हुआ है भागा का भागा साइन लगा दो। अब बोला है 5 का जो पावर है -1 है तो 1/5 लिख सकते हैं, और फिर इसका होल स्क्वायर दिया हुआ है पावर 2, इतना लिख सकते हैं। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। अब हम क्या करते हैं कि पावर को हम अलग अलग कर देते हैं, तो पावर अलग अलग हो जाएगा। अब इसको किस प्रकार से सॉल्व करना है सो समझो। देखो यहाँ पे दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे कि ये भागा में है भाई, भागा में है ये पहले से, ये किस फॉर्म में होगा? ये ऊपर चला जाएगा तो कितना जाएगा? 1/3 गुने 5/1। अगर ऐसा रहेगा तो आप ऐसे लिख सकते हैं, होल स्क्वायर। फिर अब आप यहाँ पे ध्यान दो, -5 है ऊपर चला जाएगा तो 5 हो जाएगा, और नीचे आ जाएगा तो 3 आ जाएगा। ऐसा क्यों किए? क्योंकि ये नेगेटिव में था, ऊपर में जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और ये मेरा नेगेटिव में था, नीचे आएगा तो मेरा पॉजिटिव हो जाएगा। अब आप यहाँ पे ध्यान दो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको अब यहाँ पे देखिए 5 अगर हम स्क्वायर कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो 1 से 1 मल्टीप्लाई होगा तो 5/3 ही आएगा। तो 5 को 5 लिख दिए, 5 का स्क्वायर था, और एक 5 लगा दिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा? 3 है तो 3 का स्क्वायर है, मतलब 3 गुने 3, और यहाँ 3, क्लियर है? इतना लिख सकते हैं। जब आप 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करो तो 125 होता है, और 3 बार मल्टीप्लाई 27 होता है, क्लियर है? दिख रहा है आपको यहाँ पे दिख रहा है? अब हम बढ़ते हैं, ये जो हो गया हमारा आपका आंसर हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर बी में। क्वेश्चन नंबर बी में 2 का पावर -2 और 3 का पावर -2, और इसका होल पावर दिया है -1 भागा 6 का पावर -1। अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको पूछे तो किस प्रकार से आपको सॉल्व करना है वो अभी पता चलेगा। सबसे पहला चीज़ क्या है कि हम ये देखेंगे, पहले फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे।
क्या करेंगे, फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला में क्या है, ध्यान देने वाली बात है। फॉर्मूला में क्या है कि सबसे पहले ये जो है आपका, ये जो है माइनस में है, तो 1/2 का पावर 2 लिख सकते हैं, प्लस में आ जाएगा। फिर यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे गुना 1/3 का पावर 2 लिख सकते हैं, क्या कि ये मेरा माइनस में था, प्लस में आ गया, और माइनस में दिख रहा है। और भागा को आप क्या लिख सकते हो, भागा को भागा रहने दो, और 1/6 को यहाँ पे ऐसे आप लिख सकते हो। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या हो गया कि देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे 1/4 लिख सकते हैं क्योंकि स्क्वायर है, गुना 1/9 लिख सकते हैं। क्लियर यहाँ तक। अब पावर कितना जगह, -1, और भागा 1/6। फिर क्या लिख सकते हैं हम, मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 चौक 36 का पावर -1 भागा 1/6 हो गया। अब आप ध्यान दो कि ये चला चला जाएगा ऊपर, दिख रहा है आपको कितना आ जाएगा आपका, 36। 36/1, ये मेरा क्या है, भागा में है, तो मतलब ये चला जाएगा ऊपर में, चला जाएगा तो गुना में आ जाएगा 1। तो 36 को आप 6 से गुना करो, कितना आता है, 216। कितना आता है, 216। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर पूछे एग्जाम में तो आपको इस टाइप से बनाना है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सी में बोला गया है 5 का पावर 3 दिया हुआ है, और 2 का पावर, सॉरी, 2/5 का पावर 3 दिया हुआ है। इस टाइप के क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करोगे, सो समझोगे। इस टाइप के क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करोगे वो आपको समझना है। आप यहाँ पे 5 को 3 बार लिखोगे, तो यहाँ पे क्या करें, -5 गुने -5 गुने -5 दिख रहा है। फिर आप क्या करोगे, 2 को 3 बार लिखोगे, 2 गुने 2 गुने 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 गुने 5 गुने 5। तो यहाँ से 5 5 5 जो होगा आपका, इस सब 5 से कट जाएगा, कटेगा। अब आप बताओ, ध्यान दो कि माइनस माइनस प्लस, और प्लस माइनस 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 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करो, आप इसको मल्टीप्लाई करो, 2 को मल्टीप्लाई करो, 2 से 4, 4 दूना कितना हो गया, 8। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, -8। ठीक है, आपको वहाँ पे देखना है कि आपका वैल्यू क्या है। क्लियर हो गया। अब आप यहाँ पे ध्यान दो, इसको किस प्रकार से सॉल्व करोगे। ऑप्शन नंबर डी में बोला गया है 1/27 गुने 3 का पावर -3 दिया हुआ है। इसे किस प्रकार से सॉल्व करना है सो समझो। जैसे 27 को हम क्या लिख सकते हैं भाई, 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 का पावर 3 लिख सकते हैं, और ऊपर में है 3 का पावर -3 है, इसको ऊपर कर दो, तो 3 का पावर -3 गुने 3 का पावर -3। अब बेस से में तो पावर जुड़ जाएगा, 3 का पावर कितना हो जाएगा, -3 और -3, तो 3 का पावर -6 आएगा। आप यहाँ तक भी अपना आंसर को रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अगर आपको घात में पूछेगा तो घात का लिखना है। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है, बोला गया है कि 2.5 इंटू 10 का पावर 6, मतलब 2.5 दिया हुआ है, गुने 10 का पावर 6, और 8 गुने 10 का पावर -3 के गुणनफल को मानक रूप में व्यक्त करें। मानक रूप क्या होता है भाई, वही समझना है। मानक रूप क्या होता है, इस क्वेश्चन को वही अच्छे से समझेंगे। तो आप यहाँ पे ध्यान दो क्या है। सबसे पहले हमारा दिया क्या है भाई, सबसे पहले ये लिखो दिया है। देखिए ये जो क्लास है टॉपर बैच चल रहा है, ठीक है, इसमें सारा क्वेश्चंस आपके मिक्स होंगे, एक स्पेशली नहीं होगा कि ये क्वेश्चंस एक्सरसाइज से है, नहीं, इसमें सारा क्वेश्चंस मिक्स होगा, और बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। और जितने सारे क्वेश्चंस आपको इस चैनल में करा दिए जाएंगे, बस आपको उतना ही स्टडी करना है। ठीक है, और जितने सारे क्वेश्चंस किया कराया जा रहा है, ये टॉपर बैच के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। आप अगर ये कर लोगे तो फिर आराम से आप एग्जाम में बना सकते हो। ठीक है, तो दिया हुआ है 2.5 इंटू 10 का पावर 6 इंटू 8 इंटू 10 का पावर -3। क्लियर है। अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे सो समझो।
पहले हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 2.5 इंटू 8 लिख सकते हैं, इंटू 10 का पावर 6 इंटू 10 का पावर 3। एक साथ वाला को हम एक साथ करते हैं, ठीक है। आप यहाँ से पॉइंट हटाओ, कितना बैठेगा, 10 बैठेगा, बैठेगा। ये सर नो। अब आप क्या करो, अब आप क्या करो कि अब आप इसे सॉल्व करो। क्या करो, सॉल्व। देखिए यहाँ पे अब ये क्या आ गया हमारा, हमारा आ गया 25/10 × 8 × 10 का पावर 6 × 10 का पावर -3 दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। अब आप यहाँ पे ध्यान दो कि हम इसे कट कर सकते हैं। 5 से काटो, ये 5 बार में जाएगा, ये आपका 2 बार में जाएगा। 2 से काटो, ये आपका 4 बार में जाएगा। कितना आ जाएगा, 5 × 4 × 10 का पावर 6 × 10 का पावर-3 दिख रहा है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, क्या है, 5 चौक 20 इंटू 10 का पावर 6 × 10 का पावर-3। अब आप यहाँ पे ध्यान दो, ये बेस सेम मिल रहा है, तो क्या इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 20 × 10 का पावर 6। अब बेस से में तो जुड़ ही जाएगा। अब और साइन है क्या हमारा, क्या, माइनस का, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 20 × 6 में 3 घटाओ। जब आप 6 में 3 घटाओगे तो कितना बचेगा आपका, 6 में 3 घटा कितना बचेगा आपका, आपका बचेगा 3 बचेगा ना। अब आपको क्या लिखना है, ध्यान दो, 10 का पावर कितना हो जाएगा, 3। अब यहाँ पे ध्यान दो, 20 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 10 लिख सकते हैं, अब × 10 का पावर 3। अब फिर से एक 10 आ गया हमारा। अब क्या लिखेंगे, 2 × 10 का पावर 4 लिख सकते हैं ना, बेस से में तो पावर पावर जुड़ेगा, लिख सकते हैं। तो इसी रूप को हम लोग क्या बोलते हैं, मानक रूप। मतलब आपको किसी ऐसे टर्म्स को जो 10 के पावर में आपको लेके आना, इस रूप को हम लोग क्या बोलते हैं, मानक रूप। क्या बोलते हैं, मानक रूप। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, और हमारा जो टॉपर क्लास है वो शुरू हो चुका है, आप हमारा टॉपर क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट में बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लगी। और क्लास को रेगुलर आप ज्वाइन कर सकते हो हमारे इस चैनल में, A1 एग्जाम पाठशाला में। और हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है आप उससे भी कंफर्म कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए बस फिलहाल इतना ही।